7 n की पावर 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 7 n की पावर 14, ये क्या है, प्रोटॉन की संख्या। n कितना आ गया यहाँ पर 7। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या, e का मान कितना होता है, यहाँ पर समझना, जो आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q बराबर n e। Q क्या होता है यहाँ पर, आवेश, n क्या होता है, संख्या, और ये e क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या निकालना है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 7, ये होगी प्रोटॉन की संख्या। उसके बाद यहाँ पर हमें E का मान हमें पता ही रहता है, E का मान क्या होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन जब प्रोटॉन की बात होगी तो प्लस का लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे इसका आवेश काय का होता है माइनस का, लेकिन प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर माइनस है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, और यहाँ पर क्या लिया हमने, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पर n बराबर कितने होंगे 7। ऐसे यहाँ पर जो प्रोटॉन का आवेश कितना है, यहाँ पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर ये लेंगे E बराबर कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद क्या निकालना, नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना। यहाँ पर क्या निकालना हमें, आवेश। आवेश क्या होता है, Q की वैल्यू निकालनी। अब Q का जो फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा है यहाँ पर, Q बराबर क्या होता है Ne। ये फॉर्मूला सभी बच्चों के याद होना चाहिए। तो Q बराबर क्या होता है Ne। n का जो वैल्यू है वो क्या है 7। E का मान कितना है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। Q बराबर 16 की 7 में गुना करेंगे, 16 सत्ते 112। अब पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, गुना 10⁻⁻19 कूलम। Q बराबर, आप ध्यान रखना यहाँ पर जब पॉइंट होता है वो 1 अंक के बाद आता है शुरुआत से यहाँ से। तो यहाँ पर पॉइंट कितने अंक के बाद है, अभी 2 अंक के बाद है, तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट आगे बढ़ाना। तो क्या लिखेंगे 1.12। अब जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा और ये पावर क्या माइनस में, तो माइनस में और क्या होगी, जैसे 19 है तो यहाँ पर कितने हो जाएगा 18। लेकिन किसी कारण ये प्लस की होती तो प्लस में जैसे 19 है तो क्या हो जाती, 20 हो जाती। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या पूछा हमारे से, Q का मान। दोबारा से देख लो, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 7। ये ले लिया हमें वैल्यू जो न्यूट्रॉन या जो भी प्रोटॉन है, यहाँ पर ये कितना होगी 7 हो गया। यहाँ पर E का मान हमें पता है कितना होता है, यहाँ पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब Q का मान हमारे से पूछा, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है Ne, और n का मान कितना है, यहाँ पर 7 है, और E का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों की गुना करी हमने, क्या किया 11.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब जैसे यहाँ पर पॉइंट आया 1 अंक के बाद है यहाँ पर पीछे से, लेकिन आगे से होना चाहिए 1 अंक के बाद। तो यहाँ पर इस पॉइंट को इस साइड में बढ़ाएंगे। तो जैसे यहाँ पर बढ़ाया हमने पॉइंट, उसके बाद जैसे यहाँ पर माइनस में पावर है तो माइनस में 19 की बट की क्या हो जाएगी 18। लेकिन किसी घर में प्लस की होती पावर तो क्या होता है, 1 बढ़ जाती, 19 की जगह क्या हो जाती 20। सभी बच्चे क्वेश्चन को नोट करें और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 12.5 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। इसमें क्या निकालना, फिर से आवेश की गणना करनी है हमें। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि वैल्यू किसकी दी है हमें। सबसे पहले ये वैल्यू किसके है, n की वैल्यू है। तो क्या लगेंगे, n बराबर 12.5 गुना 10⁻18। उसके बाद आवेश की गणना करनी है हमें। आवेश क्या होता है, Q, इसका हमें मान निकालना है। लेकिन आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q बराबर Ne। ये होता है फॉर्मूला यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर E की आवश्यकता है, तो E का मान क्या होता है उसे लिखेंगे यहाँ पर। E बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब जैसे यहाँ पर ये लिखा मैंने, उसके बाद इन सब की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर।
n का मान क्या है यहाँ पर 12.5 गुना 10 की पावर 18, ये देखेंगे यहाँ पर क्यों बराबर 12.5 गुना 10 की पावर 18। फिर e का मान क्या है, e का मान लिखेंगे 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। अब जैसे ये लिखा हमने तो जो ये वैल्यू है 12.5 और 1.6 इनकी गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे समझना है अपन, 16 की 5 में गुना करेंगे, 16 पंजे 80, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 80 की 0, 8 हासिल, फिर 16 तो नहीं 32, 32 और 8 कितने होते हैं 40, 40 की 0 हासिल 4, 16 कम 16, 16 4 कितने हो गए 20, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। अब पॉइंट कितने अंक के बाद है, एक अंक के बाद यहाँ पर है और एक अंक के बाद यहाँ पर है, कितने हो गए पॉइंट 2, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 2 अंक के बाद। फिर गुना 10 की पावर 18 गुना 10 की पावर -19 कूलम। उसके बाद क्यों बराबर 20, पॉइंट के बाद 0 काउंट नहीं होती, उन्हें छोड़ देंगे हम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गुना 10 की पावर 18 माइनस, अब जैसे ये दोनों बेस सेम है इनकी, यहाँ भी 10 है और ये भी सेम है 10 है, तो जो ये पावर है ये घटेंगे और जोड़ेंगे, यहाँ पर जो चिन्ह है उसी चिन्ह के साथ हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 18, इसका चिन्ह क्या है प्लस है प्लस, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस, क्यों बराबर 20 गुना, अब 18 में से 19 जाओ या 19 में 18, कौन से में घटाना ये देखना है कि संख्या कौन सी बड़ी है। यहाँ पर 19 ज्यादा बड़ी है तो 19 में 18 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो क्या लिखेंगे 10 की पावर -1 कूलम। लेकिन अब भी आंसर नहीं आया, ध्यान रखना यहाँ पर, तो आगे क्या लिखेंगे यहाँ पर क्यों बराबर 20 गुना, अब जैसे ये माइनस की पावर है इसे हमें प्लस का करना, प्लस का करने के लिए क्या करेंगे इसे आप कोने में भेजेंगे, तो क्या 1 अपोन में 10 की पावर 1, पहले ये माइनस की थी, अब जैसे नीचे आई ये कैसी होगी प्लस की होगी, तो यहाँ पर क्या है 10, 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 10 ही होता है, 10 से इसे डिवाइड कर दो, 10 तो नहीं, यहाँ पर कूलम था, तो क्यों बराबर क्या आंसर आ गया 2 कूलम। तो सभी बच्चे नोट कर सकते हो इसे और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपसे। देखो आगे क्वेश्चन 3 नंबर का, एक चालक पर 2.4 गुना 10 की पावर -18 कूलम धनात्मक आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को होमवर्क में करके लाना है, सभी बच्चे कल आंसर बताएंगे कमेंट में। आज जो भी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उसे कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।